तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आम आदमी पार्टी के 3 पार्षद बीजेपी में शामिल हो गए हैं। नेहा मुसावट, गुरुचरण काला, पूनम देवी बीजेपी में शामिल हुई हैं और इसे लेकर लगातार सियासत भी हो रही है। दूसरी तरफ आपको बता दें कि साफ तौर पर आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि यहां ऑपरेशन लोटस हुआ है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई होनी है और इससे पहले ही ये बड़ा झटका लगा है। तो नेताओं के बीजेपी में जाने पर बोले सीएम केजरीवाल, पीएमएलए खत्म कर दें तो कई नेता बीजेपी छोड़ देंगे। बड़ी खबर आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल ने निशाना साधा है कि पीएमएलए अगर खत्म कर दें तो कई नेता बीजेपी छोड़ देंगे। एजेंसियों की वजह से बीजेपी में जा रहे हैं नेता। तो देखिए, केजरीवाल ने एक बड़ा हमला बोला है केंद्र सरकार पर कि बीजेपी में अगर कोई जा रहा है तो वो एजेंसियों की वजह से जा रहा है। अगर पीएमएलए खत्म कर दें तो कई ऐसे नेता हैं जो बीजेपी को छोड़ देंगे। अगर आज ईडी को बंद कर दें और पीएमएलए को खत्म कर दें तो शायद आधी बीजेपी छोड़ के दूर चली जाएगी, क्योंकि आधे नेता बीजेपी छोड़ के चले गए। केवल एक ही एजेंसी है जो सारा बीजेपी की तरफ जा रहे हैं लोग, उसका कारण केवल ये। वहीं हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रभाकर मिश्रा फोन लाइन से जुड़ चुके हैं। प्रभाकर, देखिए, एक बड़ा हमला बोला है अरविंद केजरीवाल ने, यह निशाना साधा कि अगर पीएमएलए खत्म हो जाए ना तो तमाम कई जो ऐसे नेता हैं वो बीजेपी छोड़ देंगे। तो कुल मिलाकर देखिए, हमेशा से एजेंसी को लेकर सियासत हुई है और बड़ा निशाना साधा है अरविंद केजरीवाल ने। देखिए, अरविंद केजरीवाल की बात को समझिए और चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन की बात को समझिए और किस तरह से पार्षदों ने आम आदमी पार्टी छोड़ करके 3 पार्षदों ने वहां पर जाने की बात जो हुई है, इन सबको एक साथ अगर आप जोड़ेंगे, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की पिछली सुनवाई और सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी जब आप सोचेंगे तो फिर आपको लगेगा कि क्या चीजें चल रही हैं। आम आदमी परेशान होता है इन चीजों से। तो आज सुप्रीम कोर्ट में बहुत अहम सुनवाई है। हालांकि सुनवाई के पहले मेयर ने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि सुप्रीम कोर्ट की जो पिछली टिप्पणी थी उसके बाद से क्या इस इस्तीफे के बाद सुप्रीम कोर्ट के रुख में कोई नरमी आती है, या सुप्रीम कोर्ट ने जो स्टैंड लिया था पिछली बार, सुप्रीम कोर्ट ने बड़े तल्ख सवाल पूछे थे, बड़े अहम सवाल थे कि किस तरह से डेमोक्रेसी की हत्या हुई है। तो आज की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में जो होने वाली है बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए कि वहां पर ये कोर्ट के बीच में कहा जाए, कोर्ट में सुनवाई में बातें कही जाएंगी कि किस तरह से पार्षदों को डरा धमका करके उनको पार्टी छोड़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है। तो आज की सुनवाई जो होने वाली है बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की, मैं हमेशा ये कहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट जब किसी मामले में दखल देता है तो उसके अपने मायने होते हैं और सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के कई बार सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी से सरकारें बनती और बिगड़ती हैं। और यहां आपने देखा कि पिछली सुनवाई में जब सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की तो मेयर को इस्तीफा देना पड़ा। तो आज की सुनवाई महत्वपूर्ण है, फैसला भले जो भी आए, लेकिन टिप्पणी पिछली बार की टिप्पणी बहुत सख्त थी। आज देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी क्या रहती है या सुप्रीम कोर्ट क्या आदेश देता है। बिल्कुल प्रभाकर, सबसे बड़ी बात यही है कि जब आप देखते हैं कि ऐसी चीजें होती, सीधे जनता पर इफेक्ट पड़ता है क्योंकि आप मतदान करते हैं। बड़ी बात यह है प्रभाकर जी, यहाँ पे समझने वाली बात कि एक तरफ आज अहम सुनवाई होनी है, लेकिन उसके पहले ही आप देख रहे हैं आम आदमी पार्टी ने साफ तौर पर कहा कि डराया धमकाया गया पार्षद को, 3 पार्षद बीजेपी में शामिल हो गए। क्या आपको लगता है कि आज जो फैसला होगा इन पहलुओं, इन बिंदुओं पर भी वहां पर ध्यान दिया जाएगा, केंद्रित कराया जाएगा? निश्चित तौर पर कोर्ट में सुनवाई के दौरान ये बात रखी जाएगी, क्योंकि जो अभी मौजूदा घटनाक्रम हुआ है और जिस दिन काउंटिंग हुई थी, दोनों घटनाक्रम को हम अलग नहीं देख सकते। सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका आई थी, यही कहा गया था कि वहां पर जो प्रिजाइडिंग अफसर थे उन्होंने मनमाने ढंग से आम आदमी पार्टी के पार्षदों की वोटिंग को रद्द किया था। कोर्ट में वीडियो एविडेंस पेश किए गए, उस एविडेंस को देखने के बाद से सीजीआई बहुत नाराज थे और सीजीआई ने तभी कहा था कि ये डेमोक्रेसी की हत्या हुई है। और बिल्कुल, और देखने वाली बात यही होगी प्रभाकर कि आज सुप्रीम कोर्ट में क्या सुनवाई होगी, इस पर सबकी निगाहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया।